नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको प्रदोष व्रत की कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को सांडिल ऋषि के आश्रम ले गई। वहां उसने ऋषि से शिवजी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बात कर रही थी। तभी अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो ना, आपका नाम धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहां उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं एवं मनुष्य को अभिष्ट की प्राप्ति होती है। एक नगर में 3 दोस्त रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण और तीसरा धनिक का पुत्र। उनमें से राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे और धनिक पुत्र का विवाह भी हो गया था, लेकिन उसका गोना बाकी था। और वह एक दिन तीनों दोस्त अपनी पत्नियों की चर्चा कर रहे थे। तब ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की तारीफ करते हुए कहा कि नारी के बिना घर भूतों का डेरा लगता है। और जब धनिक पुत्र ने यह सुना तो उसने तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करके लाना शुभ नहीं होता। लेकिन धनिक पुत्र ने किसी की एक नहीं सुनी और अपने ससुराल पहुंच गया। ससुराल वालों ने भी उसे मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और कन्या के माता पिता को उन दोनों की विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद दोनों शहर से निकले कि रास्ते में बैलगाड़ी का पहिया गिर गया और उस बैल की टांग भी टूट गई और उन दोनों को भी काफ़ी चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते ही रहे। और कुछ दूर जाने पर उन्हें डाकू मिले जो उनका सारा धन लूट कर ले गए। उसके बाद दोनों घर पहुंचे। घर पहुंचते ही धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो अगले 3 दिन में मर जाएगा। जब उसके दोस्त ब्राह्मण कुमार को यह पता चला तो वो धनिक पुत्र के घर गया और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने के लिए कहा और ये भी कहा कि उसे पत्नी के साथ ही वापस ससुराल भेज दें। धनिक पुत्र ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल चला गया, जहां उसकी हालत धीरे धीरे ठीक होती गई और वह स्वस्थ हो गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। बोलो शुक्र देवता की जय।